और कुछ इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना वैक्सीन लगवाने के साथ ही आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब देश भर में कोरोना वैक्सीन लगने के दूसरे फेज का आगाज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह दिल्ली के एम्स में वैक्सीन लगवाकर दूसरे फेज के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे फेज में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 से 59 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप की मदद ली जा सकती है या फिर cowin.gov.in पर लॉगिन किया जा सकता है। एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों के लिए ही रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। वहीं यूपी में भी वैक्सीनेशन के दूसरे फेज का आगाज हो गया। इस दौरान वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल का दौरा किया। वहीं यूपी के कई जिलों में भी बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई गई। और मुझे आज कोविड का टीका लग गया है और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और जो भी हमारे एज के या हमसे एबव हैं वो आकर के टीका लगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब जानते हैं सरकार ने वैक्सीनेशन की क्या व्यवस्था की है और कोरोना वैक्सीन का आपको कितना चार्ज देना होगा। देश भर में टीकाकरण के लिए 10,000 सरकारी केंद्र और 20,000 प्राइवेट केंद्र तय किए गए हैं। केंद्र सरकार ने प्राइवेट केंद्रों में टीकाकरण के लिए 250 रुपये एक डोज का मूल्य तय किया है। किसी भी अस्पताल में वैक्सीन के लिए इससे अधिक चार्ज नहीं लिया जा सकता। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी केंद्र पर टीका लगवा सकता है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में टीका लगेगा, वहीं प्राइवेट अस्पतालों में प्रत्येक खुराक के लिए 250 रुपये देने होंगे। इनमें 150 रुपये टीके के लिए और 100 रुपये सर्विस चार्ज होगा। आइए अब जानते हैं पंजीकरण के लिए क्या जरूरी कागजात लाने होंगे। कोरोना वैक्सीनेशन का पंजीकरण कराने के लिए सेंटर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर कार्ड, पेशेंट डॉक्यूमेंट में से किसी एक को ले जाना जरूरी होगा। यदि किसी की उम्र 45 से 59 साल के बीच है तो उसे बीमारी का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आएगा। इसे डाउनलोड या प्रिंट करके सेंटर पर दिखाया जा सकता है। आइए जानते हैं किन बीमारियों को इसमें मान्यता दी गई है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 20 तरह की बीमारियों को मान्यता दी गई है। अगर आप पिछले 1 साल के दौरान हार्ट फेल, हार्ट ट्रांसप्लांट, मध्यम या गंभीर दिल की बीमारी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्ट्रोक, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, किडनी लीवर ट्रांसप्लांट, अंतिम स्टेज की किडनी की बीमारी, गंभीर फेफड़ों की बीमारी, 50% से अधिक ल्यूकोमिया, सॉलिड कैंसर, बोन मैरो फेलियर या स्किल सेल की बीमारी, एप्लास्टिक एनीमिया या गंभीर थैलेसेमिया या इसके अलावा मल्टीपल डिसेबिलिटी में अगर आप पीड़ित हैं तो इन बीमारियों को भी शामिल किया गया है। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की। खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए। तो बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।